नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपके अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे एनटीपीसी परीक्षा में जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं उनके बारे में। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत कम समय में अधिक से अधिक सफलता, अधिक से अधिक प्रश्नों को राइट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तक्षशिला एकेडमी आपके लिए लेकर आया है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जीडीएस एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, और वो भी वन लाइनर एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहला प्रश्न है देखिए, भारत की जनगणना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित है, यानी भारत की जो जनगणना है ये किस विषय का है? तो संघ सूची विषय का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के विद्यार्थियों जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। सीधा सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय जनगणना किस अनुच्छेद के अंदर लिखी गई है? तो भारतीय जनगणना का अनुच्छेद 246 में। फिर ये कौन करवाएगा? ये संघ सरकार यानी केंद्र सरकार भारत की जनगणना का कार्य करती है। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना होती है, उस समय भारत के गवर्नर कौन होते हैं? वो होते हैं लॉर्ड मेयो। और भारत की पहली जनगणना कब होती है? 1872 के अंदर। क्या कब होती है? भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन के समय सन 1881 से भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी नियमित रूप से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? सीधा सवाल पूछा जाएगा, भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे हेनरी प्लाउडेन। कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना सन 1931 में हुई थी। कब हुई थी जाति आधारित जनगणना? 1931 में। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के निर्देशन के अनुसार होता है। सीधा सवाल पूछा जाता है कि भारतीय जनगणना का कार्य कौन करता है? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के अंदर भी एक विभाग है, महापंजीयक विभाग कहा जाता है, या फिर उसे जनगणना आयुक्त विभाग कहा जाता है। 1911 और 1921 के दशक में, ध्यान रखना विद्यार्थियों, सवाल पूछा था, 1911 और 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 1911 और 1921 के वर्ष, जो बीच के जो साल है 1921 का, इसे जनसंख्या का क्या कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय जन्म दर और वृद्धि दर क्या रही थी? न्यूनतम रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही, इसलिए इसे लघु विभाजक भी कहा जाता है। 1951 को कहा जाता है लघु विभाजक वर्ष, क्योंकि इस समय जन्म वृद्धि दर है वो बहुत अधिक रही थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी 1951 के अंदर। और इसमें कुल कितने सवाल पूछे गए थे? जनसंख्या से रिलेटेड पूछे गए थे 14 सवाल। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है। और जो ये 2011 की जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। कुल की पूछे तो आप करना है 15वीं जनगणना, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की पूछे तो 7वीं। 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल थे? 29 सवाल थे। लेकिन भारत की पहली जो जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, उसमें कुल कितने सवाल थे? 14 सवाल थे। सन 2011 में जब जनगणना हुई भारत की, उस समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? उस समय थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विश्व की 17.5% जनगणना निवास करती है, यानी पूरे विश्व की जो जनगणना है उसका 17.5 जनगणना है वो किसकी है? वो भारत की है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जहां पर जनसंख्या में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार। और भारत की 2011 की जनगणना के प्रमुख आंकड़े देखते हैं अपन, तो भारत की कुल जनसंख्या थी 2011 के अनुसार वो थी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। फिर देखते हैं विश्व जनसंख्या
विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो पूरे विश्व की भारत की जो जनसंख्या है उसमें योगदान है 17.25%, यानी विश्व की 100% जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है? 17.5%। दशकीय जन्म वृद्धि दर, भारत की दशकीय जन्म वृद्धि दर 18.14 करोड़, यानी भारत की दशकीय जन्म वृद्धि दर, भारत की बात हो रही है, 17.7 रही थी, यानी 18.14 करोड़ जनसंख्या वृद्धि दर रही है। वार्षिक जन्म वृद्धि दर, यानी भारत में जो वार्षिक जन्म वृद्धि दर है वो 1.64% रही है। अब सवाल पूछा जाता है कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 62.31 करोड़ भारत में पुरुषों की जनसंख्या है। फिर है महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 58.47 करोड़। तो भारत में महिलाओं से अधिक क्या है? पुरुष। अब सवाल सीधा पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, और कितनी है? 16.16%, 16.16% है, और महाराष्ट्र की है 9.42%। उसके बाद तीसरा स्थान आता है आपके, वो आता है बिहार का 8.7%। सीधा सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर आएगा बिहार। और पूरे भारत की उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक 16.16% जनसंख्या है। अब भारत के अंदर न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है, मिजोरम की है और अरुणाचल प्रदेश की है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम है वो है सिक्किम की। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं भारत में? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 प्रमुख राज्य हैं, जिसमें पहला स्थान है आपके केरल का, पहला स्थान केरल का, दूसरा आपके मिजोरम का, और तीसरा है वो त्रिपुरा का। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है भारत में, सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? वो है बिहार की। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है थाने, और थाने कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। थाने महाराष्ट्र भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के बीच में भी लगातार इस पोस्ट को सभी ग्रुप में शेयर करते रहे, ताकि उनको भी फायदा होता रहे। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अधिक जिलों वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक जो जिले हैं वो किस राज्य में? तो भारत में सर्वाधिक जो जिले हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। अब भारत की साक्षरता दर कभी भी एग्जाम में पूछी जाती है तो 74% भारत की साक्षरता दर है, और भारत में पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 82.14% भारत की पुरुष साक्षरता दर है। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। तो भारत की साक्षरता दर 74%, भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। अब देखिए नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो पूरे भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल, और केरल की जो साक्षरता दर है वो है 93.9%, और दूसरा है मिजोरम 91.6%। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य। देखिए पूरे भारत में सर्वाधिक पुरुष जो साक्षरता है वो है केरल की। केरल के 96% पुरुष हैं वो साक्षरते हैं, और दूसरा राज्य है मिजोरम 93.7% वहाँ पुरुष साक्षरता है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल 92%, दूसरा है मिजोरम 89.4%। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य। तो भारत में न्यूनतम साक्षरता दर कौन से राज्य की है? बिहार की 63.8%, उसके बाद है बिहार की 67%, और फिर है राजस्थान की 67.1%। तो ध्यान रखना न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में पहला स्थान है बिहार का, बिहार की सबसे कम साक्षरता, फिर अरुणाचल प्रदेश की, और फिर है तीसरा राजस्थान की। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम साक्षरता, क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से? राजस्थान के 3 राज्य हैं जिनमें न्यूनतम साक्षरता अपने को देखने को मिलती है, और वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है बिहार 73.4%, अरुणाचल प्रदेश 73.7%, और आंध्र प्रदेश 75.6%, जहाँ पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता देखने को मिलती है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं?
तो राजस्थान पूरे भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला है 52.7%। उसके बाद है बिहार 53.3% और फिर है झारखंड 56.2%। यानी सबसे कम महिला साक्षरता है राजस्थान की, फिर बिहार की और फिर है झारखंड की। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो देखिए पूरे भारत में जो सर्वाधिक साक्षरता है वो किस जिले की है? वो है सरचिप जिले की। कौन सा जिला है? सरचिप जिला है। और सरचिप जिला कहाँ पर है? मिजोरम में। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो एमपी के अंदर भी कौन सा जिला है? एमपी के अंदर है अलीराजपुर, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। नेक्स्ट देखते हैं भारत का जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पूरे भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है जनसंख्या घनत्व वाला? तो बिहार है। बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति वर्ग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा है बंगाल 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है? केवल और केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक घनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए वो है उत्तर पूर्व दिल्ली। कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम घनत्व वाला जिला। देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछा है और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी है। वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात है 943। नेक्स्ट देखते हैं भारत में शिशु लिंगानुपात। देखिए भारत में महिला लिंग जो लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और भारत में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943। और भारत में शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 919। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल हैं। केरल का लिंगानुपात 1084 है। तमिलनाडु का 996, फिर है आंध्र प्रदेश का 993। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। भारत में जो लिंगानुपात है न्यूनतम वो किसका है? हरियाणा का। और कितना है? 879। सवाल सीधा पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य का सबसे कम लिंगानुपात है? तो हरियाणा का। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछे आपको कभी भी तो वो हमेशा करना आप माहे। और माहे पुदुचेरी। माहे कहाँ पर है? पुदुचेरी के अंदर है। और वहाँ पर लिंगानुपात कितना है माहे का? 1176। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दमन। और दमन का लिंगानुपात कितना है? 533। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुदुचेरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली है। फिर अगर अपन देखते हैं लास्ट सवाल देखते हैं 3 सवाल जो इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? वो है अंडमान का 46 वर्ग किलोमीटर। फिर है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। फिर अगर पढ़ते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाला क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दादर एवं नागर हवेली। विद्यार्थियों इसी तरह तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप नए नए वीडियो और नई नई टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।